हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है प्रवीण। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे HTML हेडिंग्स और HTML पैराग्राफ्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ्स ये बेसिकली HTML एलिमेंट्स ही है। तो सबसे पहले हम HTML हेडिंग्स के बारे में जानेंगे। उसके लिए मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। तो टेक्स्ट एडिटर में नई फाइल बना के सेव कर लेता हूँ और उसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। उसका नाम देता हूँ प्रवीण। अगर आप मेरे सब वीडियो देखते आए हो अभी तक तो .html एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। सो ये हमारा ब्लैंक पेज है, इसमें मैं कुछ कंटेंट पास कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट और हेडिंग दोनों एक साथ लेता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके। ये हो गया हेडिंग। इसको मैं सेव करके ओपन करता हूँ। सो ये अपना नॉर्मल टेक्स्ट है और ये है हेडिंग। सो दोनों में डिफरेंस है क्या कि ये बोल्ड है और इसके फॉन्ट साइज ज़्यादा भी है, क्योंकि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल सेट करता है हर एलिमेंट के लिए। तो मैं दूसरा हेडर ले लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर 6 टाइप के हेडर होते हैं, हेडिंग्स होते हैं HTML में, जैसे कि H1, उसके बाद H2। तो यहाँ से H1 से लेकर H6 तक 6 टाइप की हेडिंग्स होती है। सो यहाँ पर मैंने 6 टाइप्स की हेडिंग को टाइप कर लिया है। इसका आउटपुट देखेंगे हम। सो आउटपुट हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। इस 6 हेडिंग्स में डिफरेंस है फॉन्ट साइज का। करेक्ट। इसकी फॉन्ट साइज सबसे ज़्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, और सबसे कम हेडिंग 6 की। अगर मैं H7 हेडिंग्स की टाइप लेता हूँ तो ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, क्योंकि H7 नाम की कोई हेडिंग्स नहीं होती। तो आउटपुट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये हेडिंग्स और ये हेडिंग्स। सो ये तो हो गए हेडिंग्स के 6 टाइप, पर इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं हम वेब पेज में। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाना चाहता हूँ। मैं एक नई टैब खोल लेता हूँ और उसमें कुछ टाइप करता हूँ, सेल्स, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेब पेज खुल गया। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको सेल्स, और यहाँ पर ये सेल्स, तो ये हेडिंग 1 है, H1 टैग है ये। तो अगर मैं इसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के अगर इंस्पेक्ट करता हूँ इस एलिमेंट को, मैं यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है, एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो ये H1 एलिमेंट है जो कि हमारा हेडिंग 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 टैग है हमारी, जो कि हमारी हेडिंग 1 टैग है। तो हेडिंग्स का यूज़ कहाँ पर होता है कि जब भी हमें कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है तो सबसे पहले हम हेडिंग्स लिखते हैं। तो हेडिंग्स के हिसाब से ब्राउज़र आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सेल्स टाइप करने के बाद सब इतने सारे जो रिजल्ट्स आए, तो सब में पहली लाइन होती है हेडिंग्स। सो ये H1 टैग यूज़ होता है। उसके बाद हेडिंग 2 यूज़ होता है, और उसके बाद हेडिंग 3। सो बैक टू द टेक्स्ट एडिटर। क्या हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं हेडिंग की? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं? स्टाइल, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ मैं सेट करता हूँ 60 पिक्सल। पिक्सल यूनिट होता है। तो इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। सो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गई अभी। ये कितनी 60 पिक्सल है। सो हेडिंग्स के बाद हमारा दूसरा सवाल था, व्हाट इज़ HTML पैराग्राफ्स। तो ये भी एक एलिमेंट है। तो उसके लिए हम फिर से ब्राउज़र में जाएंगे। अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ। सो पैराग्राफ एलिमेंट शुरू करने से पहले मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट पास करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लोरेम 20 इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश। सो ये जो कंटेंट है तो बिना टैग के यूज़ किया है हमने। मान लो मैं यहाँ पर और एक लाइन यूज़ करना चाहता हूँ और उसमें कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो नेक्स्ट लाइन मैंने ऐड की थी उसमें तो इतना सारा स्पेस था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना सारा स्पेस था। फिर भी जब मैं ब्राउज़र पर गया
तो सब स्पेस हट गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्पेस है वो हटा देता है। सो अभी मैं पैराग्राफ एलिमेंट्स ऐड करके दिखाता हूँ। पैराग्राफ, उसमें कुछ कंटेंट और उसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसके बाद भी मैं अगर और एक लाइन पास करवाना चाहता हूँ, तो मैं अगर p एलिमेंट यूज़ करके पास करूँगा, तो वो भी नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो हम जब भी पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो हर पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट होता है। सो अभी मान लो कि आपका कोई पैराग्राफ ऐसा है जिसमें आपकी जो स्पेसिंग दे रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ स्पेस देता हूँ, तो आपकी स्पेसिंग बची रहे और ब्राउज़र के द्वारा उसको हटाया नहीं जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो इसको अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो जो मैंने स्पेस दिया था वो स्पेस सब हट गया ब्राउज़र के द्वारा। तो वो स्पेस मुझे एज़ इट इज़ रखने के लिए हमारे पास और एक एलिमेंट है, जिसको हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं, और उसको लिखते हैं कैसे? PRE टैग से। सो PRE टैग स्टार्ट, PRE टैग क्लोज, और उसके अंदर जो कंटेंट है हमारा स्पेसिंग वाला, तो उसके अंदर पास करते हैं। अभी ये जो स्पेसिंग है, तो ये स्पेसिंग बची रहेगी हमारे ब्राउज़र पर, करेक्ट? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो हमने स्पेस दी थी, वो पूरी की पूरी स्पेस यहाँ पर शो हो रही है अभी। तो ये कब यूज़ में आता है? ये प्री एलिमेंट जो है, तो ये कब यूज़ में आता है? मान लो अगर आपको कोई वेब पेज पर एज़ अ पोएम शो करना है, तो वो पोएम आप प्री टैग यूज़ करके लिख सकते हो। अगर मान लो आपको पैराग्राफ में ब्रेक देना है, तो ब्रेक कैसे दे सकते हैं पैराग्राफ के अंदर? तो पैराग्राफ टैग के अंदर मैं कुछ कंटेंट पास करके पहले उसका आउटपुट शो करवाता हूँ। तो मान लो आपको ये जो नोस्ट्रम है, तो यहाँ से लेकर ये नई लाइन में आ जाए, तो वो कैसे कर सकते हो आप? तो उसके लिए और एक एलिमेंट लेना है आपको। तो उस एलिमेंट का नाम है ब्रेक। सो BR टैग यूज़ करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आपके बहुत सारे पैराग्राफ हैं, जैसे कि मैं 2-4 और पैराग्राफ ऐड करता हूँ, तो उस पैराग्राफ में अगर आपको स्पेसिंग देना है या हॉरिजॉन्टल लाइन देना है या उसको सेपरेट दिखाना है 2 पैराग्राफ को, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसका आउटपुट शो करवाता हूँ। और अगर मान लो आपको ये जो 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ के बाद आपको ये वेब पेज को सेपरेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए और एक अलग एलिमेंट है, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रूल, HR। सो HR टैग यूज़ करके हम वेब पेज के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, राइट? तो 2 पैराग्राफ के बाद हमारा ये पूरा वेब पेज सेपरेट हो गया। सो ये था पैराग्राफ एलिमेंट का डिस्कशन। उसमें हमने एडिशनल 3 एलिमेंट देखे। कौन से? BR, HR और PRE, जो कि हम पोएम या उस टाइप का कंटेंट ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा कि HTML हेडिंग्स और HTML पैराग्राफ्स क्या होता है, HTML हेडिंग्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, और HTML पैराग्राफ्स कैसे रेंडर करवाते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करें। So thank you so much guys for watching this video. Keep coding and keep loving this channel. See you in the next video.